हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक शिप जो थी वो यहाँ पर जा रही होती है फ्लाई करते हुए। अब यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एकदम से ही जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खुशनुमा हो रखा होता है, क्योंकि शाओयान यहाँ पर ठीक हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर के लिए अब वो अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि मास्टर की बॉडी रिफाइन करने के लिए उनके लिए वो यहाँ पर उस फ्रूट को ढूंढने के लिए जा रहा है, जिसके साथ ही यहाँ पर अब सारे ही लोग उसे सी ऑफ करने के लिए आए थे। और तभी फेंग जूजे कह रहे होते हैं कि शाओयान, तुम वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम अगर एंशियंट रूइन के अंदर जा रहे हो तो एक पीस ऑफ माइंड के साथ वहाँ जाना। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा टीचर जो है यहाँ पर वो भी तुम्हारे बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे और तुम्हें भी एंशियंट रूइन के अंदर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तभी शाओयान इनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी इसके बारे में फ़िक्र ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पर एंशियंट रूइन के अंदर जाने के बावजूद भी अपना पूरा ख्याल रखूँगा। साथ ही यहाँ पर मास्टर याओ चैन भी कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर लड़के, मुझे तुम्हारा ऊपर पूरे ही तरीके से भरोसा है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर ढेर सारे लोगों का सामना भी करना होगा। याद रखना वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हैं, तो फिर तुम थोड़ा ध्यान से ही वहाँ पर रहकर काम करना। अब यहाँ पर मास्टर उसे नेचुरली रोक भी नहीं रहे होते, क्योंकि आज नहीं तो कल शाओयान को ये काम करना ही था। जिसके बाद वो बस उससे एक ही बात बोलते हैं कि देखो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस आ जाओ, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अपने फादर को बचाने के लिए भी जाना है, तो कोई भी गलती ना हो। शाओयान उनकी बात सुनकर कहता है कि तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि फेंग जूजे उसके लिए एक एंशियंट रूइन का मैप भी लेकर आए थे। उसको वो मैप थमाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम मु किंग लुआन को भी अपने साथ में लेकर जाओ, क्योंकि इसे काफ़ी सारी नॉलेज है उस जगह के बारे में, तो फिर ये तुम्हारा अच्छा खासा साथ देगी। मु किंग लुआन आगे आती है अपने मास्टर का ऑर्डर लेते हुए और शाओयान की तरफ को देखते हुए कह रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आप उनमें एक दूसरे का अच्छा ख्याल रखेंगे। तो फिर शाओयान कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान यहाँ पर सभी को बाय बोल देता है और उसके बाद फाइनली जाकर इसकी पूरी की पूरी टीम जो थी वो फ्लाई करके उसी शिप के ऊपर आ जाती है। मास्टर याओ चैन भी देख रहे होते हैं कि ये सारे के सारे वहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तभी यहाँ पर फेंग जूजे कह रहे होते हैं कि बस उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर उसकी ट्रिप जो है वो बहुत ही अच्छे से जाए, और अगर यहाँ पर वो सब कुछ ठीक से कर पाया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पीक स्ट्रेंथ एक बार फिर से वापस आ जाएगी मेरे ब्रदर। इवन वो ये भी कह रहे थे कि अगर यहाँ पर हम लोग फिर सोल पैलेस के साथ में भी लोहा लेते हैं तो हमारी जो पूरी की पूरी पवेलियन है वो तो तुम्हारे साथ रहेगी ही। याओ चैन, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डिसाइबल मिला है। इवन यहाँ पर तभी मास्टर याओ चैन भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स इस लाइफ के अंदर उसे अपना डिसाइबल बनाने के बाद मुझे आज तक कोई भी अफसोस नहीं हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओयान और पूरी की पूरी टीम यहाँ शिप के ऊपर फ्लाई करते हुए जा रहे थे। सारे ही लोग वहाँ खड़े हुए होते हैं। शाओयान यहाँ मैप देख रहा था और वो कहता है कि एंशियंट रूइन जो है वो यहाँ पर सी वेले माउंटेन के पास में है, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी शाओयान को नज़र आता है। तभी मु किंग लुआन और साथ ही बाकी सारे लोग कहते हैं कि हाँ, तो शाओयान कहता है कि 10 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं हमें आराम से। जिया जो थी वो यहाँ थक जाती है और कहती है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। इवन दिखाया जाता है कि मास्टर तियान हो को भी नींद आने लगी थी, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम लोग देखो अपना अपना, मैं तो यहाँ से सोने के लिए चला। वो वहाँ से चले जाते हैं तो शाओयान कहता है कि किंग लुआन, तुम मुझे बाकी सारी चीज़ों के बारे में बता, आखिर यहाँ पर सारी ही चीज़ें कैसे चल रही हैं। और वो ये भी पूछता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो फिर हमें किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो किंग लुआन उसे बताने लग जाती है कि असल में ये जो जगह है वो पूरी की पूरी यहाँ पर वॉर क्राफ्ट की 70% फैमिली से यहाँ पर भरी हुई है दाव की कॉन्टिनेंट के अंदर। इवन यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और यहाँ पर ये जो वॉर क्राफ्ट है इवन इसके अंदर 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो कि बटे हुए हैं। जिसके बाद वो एक एक करके यहाँ पर इन तीनों ही ग्रुप्स के नाम बताती है, जिनमें से एक था 9 नीदरवर्ल्ड पाइथन, दूसरा था हेवनली डीमन किंग, और जिसके बाद वो बताती है ताइशू एंशियंट ड्रैगन। वो कहती है कि यहाँ पर तीनों के तीनों ही गैदर हुए हुए हैं, और साथ ही हमारी डेस्टिनेशन जो है वो हाइगो माउंटेन की तरफ है। जिसके साथ ही वो बताती है कि असल में ये जो टेरिटरी है 9 नीदरवर्ल्ड पाइथन की ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर तुम इसे कंपेयर करोगे हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के साथ में तो ये लोग उनको भी सरपास कर सकते हैं आसानी से। तभी शाओयान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो उसे बताने लगी होती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें
में नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइब है इसके अंदर बहुत ही सारे खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक सुबॉर्डिनेट्स जुड़े हुए हैं। ढेर सारे लोग यहाँ पर आते हैं ज्वाइन होने के लिए, और इसी वजह से नीदरवर्ल्ड की पाइथन क्लैन जो है यहाँ पर इनके पास में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग भी हैं, क्योंकि इन लोगों के पास में ब्लड है जो कि एकदम ही प्योर है, और उसी को हासिल करने के लिए ज़्यादातर लोग इनके साथ में जुड़ते हैं। इवन यहाँ पर बाकी सारी जो दो ट्राइब हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके पास में भी अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ इस मेन ट्राइब के बारे में, यार तुम तो बहुत ही अच्छे से जानते होगे कि यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब जो है ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और ये कभी भी नहीं चाहते कि इनकी जो ट्राइब है इसका जो ब्लड लाइन है वो किसी और के हाथों में चली जाए। शाओयान से कहती है कि असल में तुम एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, लेकिन अगर तुम इनकी फैमिली के किसी स्ट्रॉन्ग मैन के साथ में टकरा गए तो फिर शाओयान, मुझे डर लगता है कि हम यहाँ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब यहाँ वो किंग लुआन की बात सुनने के बाद शाओयान थोड़ा सोच में पड़ने लग जाता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो कहने लगी थी कि ऑल्दो ये यहाँ पर हमली पवेलियन जितने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें फिर भी इनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कोई वीक नहीं है। जिसके बाद वो ये भी बता रही होती है कि असल में ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इवन अगर इन्हें किसी के ऊपर शक भी हो जाता है तो उससे सीधा मौत की घाट उतार दिया जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि वैसे शाओयान मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, और शाओयान को इन दी एंड केयरफुल रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया यहाँ पर बीच में इंटरप्ट करने लग जाती है और कह रही थी कि जो तुम बातें बता रही हो मेरे तो दिमाग के ऊपर से निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल ट्राइब जो है वो इनिशिएटिव लेती है आगे बढ़ने का, और कहती है कि ऐसी काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर ये थियान या रॉयल फैमिली है क्या चीज़। इवन वो यहाँ पर अपने खुद के ट्राइब के बारे में बढ़ाई करने लगी थी, और कह रही होती है कि हमारी खुद की जो ड्रैगन ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जिसके साथ ही उसे बताती है कि जो तुम ट्राइब बता रही हो तुम्हें पता भी है कि हमारी खुद की ट्राइब के अंदर कितने लोग हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है शाओयान के पास, और शाओयान से कहती है कि शाओयान जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शाओयान भी उसको पेट करने लग जाता है। तो वो कहने लगी होती है कि ताइशु एंशियंट ड्रैगन जो है वो यहाँ पर सबोर्डिनेट के ट्राइब के बिना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता हो, जब तक तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो तुम्हें फालतू इस चीज़ के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। ये कहकर वो यहाँ पर अपनी पिल खाने लगी होती है, जबकि मो किंग लुआन कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बातचीत कर रही हो इसके बारे में। उम्मीद करती हूँ कि तुम थोड़ा ध्यान में रहकर थोड़ी लिमिट में रहकर मुझसे बात करोगी। जबकि जिया यहाँ पर चुपचाप खड़ी थी और कह रही होती है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में ही बहस छिड़ने वाली थी, और दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। तो शाओयान दोनों को ही रोकता कहता है कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो इस मैटर के ऊपर। जिसके बाद वो कहता है कि खैर छोड़ो, अब तुम्हारी बात को मैं बहुत ही आसानी से समझ चुका हूँ। और शाओयान ये भी समझ जाता है कि उसका फर्स्ट गोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर कि हेवनली रैंक फाइटिंग की जो है यहाँ पर हमें इसके बारे में पहले एक चांस ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। जिसके बाद इन लोगों की शिप अगेन ऐसे ही अपने रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ कैंप्स यहाँ पर लगे हुए थे माउंटेन्स के पास में, और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हेवनली फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर हुआ जो थे वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि दूसरी साइड से यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक बंदा वहाँ आ जाता है, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो नज़र आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर हुआ और उनके काफ़ी सारे डिसाइबल्स भी यहीं आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये बंदा कहता है कि लग रहा है कि तुम लोग यहाँ से माउंटेन छोड़ के नहीं जा रहे हो, आखिर तुम कब यहाँ से जाओगे। तो यहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर हुआ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें फालतू की बातें बताने के लिए। तुम होते कौन हो हमसे ये कहने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, तुम्हारी विंड लाइटनिंग पवेलियन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और याद रखना कि हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन तुमसे नहीं डरती है। ये सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाते और कह रहे थे कि क्या कहा तुमने। और एक एक ढेर सारी लाइटनिंग को एल्डर हुआ की तरफ बढ़ाने लगे थे, जबकि एल्डर हुआ भी खुद को सेव करने के लिए यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी शील्ड भी बना लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और यहाँ शील्ड को भी ख़त्म कर देता है। साथ ही यहाँ पर एल्डर हुआ को भी अच्छा खासा हर्ट कर चुका होता है। अभी सब कुछ होने के बाद यहाँ एल्डर हुआ उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि हमारी फॉलोइंग स्टार पवेलियन तुम्हारा क्या हाल करेगी इसके बाद। तभी वो कहता है कि हाल तो जब करेगी जब तुम जिंदा बचोगे अंकल। और ये कहकर यहाँ पर अपने बंदों को आगे भेज देता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे डिसाइबल्स आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इतनी ही देर में
शुआन रूलर आके उस बंदे की नेक पे हिट करती है और वहाँ पर जितने भी डिसाइबल्स थे एक के बाद एक उन सभी को शाओयान की जो शुआन रूलर थी वो एक ही बार में ख़त्म करते हुए वहाँ पर आ जाती है। शाओयान अपनी रूलर को एक डैशिंग वे में अपने साथ रखता है। फिर शाओयान वहाँ आकर खड़ा हो चुका था, जबकि यहाँ पर इसके सारे ही साथी भी वहाँ खड़े हुए होते हैं। अब इसे देखने के बाद यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर कहते हैं कि शाओयान यंग मास्टर आप यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर ये जो अपना विंड लाइटनिंग पवेलियन का बंदा था वो डर जाता है शाओयान की दाओ जुन की स्ट्रेंथ देखकर और वो यहाँ पर तुरंत ही एक एरे बना के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शाओयान एकदम ही चिल खड़ा हुआ था और कहता है कि अब तुम यहाँ से निकल के जाना चाह रहे हो, और तुरंत यहाँ पर अपने प्रेशर का यूज़ करता है। फिर उस बंदे को वहाँ उस स्पेक्टिकल एरिया में से ही बाहर निकालता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन पपेट जो था वो यहाँ आकर जो उसकी बैंड बजाना शुरू करता है। लगातार ढेर सारे पंचेस से हिट करता है और उस बंदे की एक एक हड्डी अपना डीमन पपेट तोड़ चुका था। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा वहीं पर ज़मीन में पड़ा हुआ होता है और मुकिंग लुआन यहाँ एल्डर को खड़ा होने में हेल्प कर रही थी। तभी यहाँ पर एल्डर कह रहे होते हैं कि शाओयान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो शाओयान कहता है कि एल्डर हुआ आखिर आपको क्या हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो वो कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि यहाँ पर ये जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर आगे बढ़ के हमारे साथ में रोप करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये जगह एक रिमोट प्लेस है और इसी वजह से इन लोगों के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते। तो वो कहने लगे होते हैं कि ये लोग न जाने क्यों ही हर तीसरे दिन यहाँ उठकर आ जाते हैं, फिर यहाँ आकर हमें अननेसेसरीली टॉर्चर भी करते हैं। इवन यहाँ पर हमने अपने भेजा था लेकिन हम लोग कुछ हल इसका ना निकाल सके। तभी शाओयान सीरियस होते हुए कहता है कि अच्छा असल में ऐसी बात है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन का कैंप लगा हुआ था और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फैतियान वहाँ आ जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो अपने डिसाइबल्स से कहता है कि देखो अंदर काफ़ी ख़ास गेस्ट आए हुए हैं, तो फिर मैं यही चाहूँगा कि तुम यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होने दो। जिसके बाद सारे लोग इसकी बात मान चुके, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि स्काई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तो फैतियान स्काई की तरफ को देखते हुए कहता है कि आखिर मसला क्या है। तभी दिखाया जाता है कि वो एल्डर और उसके जितने भी डिसाइबल्स थे वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो फैतियान वाले डिसाइबल थे वो उसकी साइड ही होने लगे होते हैं घबरा कर, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब फैतियान कहने लगा होता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारी इस जगह पर आने के बाद ट्रबल कोस करने की। तो हमें एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती है शाओयान की, जो कि कहता है कि फैतियान, और यहाँ पर स्पेक्टिकल के अंदर से अपीयर होता है काफ़ी डोमिनेटिंग वे में और कहता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है, वैसे तो मुलाकात नहीं हुई, आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? जिसके बाद शाओयान वहाँ अपीयर होता है और उसकी डोमिनेटिंग ओरा जो थी वो यहाँ पर फैतियान भी फील कर पा रहा होता है कि बंदा तो दाउजन पहुँच चुका है। जिसके बाद कहता है कि शाओयान तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई करने की, जबकि हमें अंदर से एक एल्डर की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि कह रहे थे कि यहाँ पर अंदर गेस्ट बैठे हुए हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से सब कुछ सफाया कर दो। जिसके बाद देखने के लिए मिलता है कि फैतियान यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि शाओयान तुमने पिछली बार तो यहाँ पर मुझे बहुत बुरा सबक सिखाया था, लेकिन आज मैं यहाँ पर सारे हिसाब चुकता कर लूँगा। और ये कहकर यहाँ पर तुरंत ही अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग को समन करते हुए आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में उसका स्पीयर भी आ चुका था, जो कि वो काफ़ी तेज़ी के साथ लेकर आगे बढ़ता है शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। शाओयान इसे काफ़ी स्मूथली बच जाता है, जिसके बाद वो डेस्परेट होकर ढेर सारे अटैक्स शाओयान के ऊपर साइड बाय साइड करता जा रहा था। लेकिन देखने वाली बात तो ये थी ये सारे ही अटैक्स शाओयान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते इन दी एंड। जब यहाँ पर वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर आगे बढ़ता है तो शाओयान यहाँ उसकी स्पीयर को ही पकड़ लेता है। फिर शाओयान कहता है कि बेटा जी अब मेरी बारी है। ये कहकर यहाँ पर शाओयान जैसे ही यहाँ पर अपनी दाउजन रिंग्स को वहाँ अपीयर करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ये देखकर तो फैतियान बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता और कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर एक दाउजन बन गए हो। तभी यहाँ शाओयान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए ढेर सारे अटैक करे जा रहा होता है। एक के बाद एक अटैक वो यहाँ पर कर रहा था फैतियान के ऊपर। अल्टीमेटली शाओयान उसके ऊपर लास्ट में कितना अटैक करता है कि यहाँ पर ये बंदा यहीं ज़मीन में आकर धंस चुका होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एंट्री होती है लेई जुनजे की, और यहाँ पर वो पकड़े हुए थे फैतियान की बॉडी को जैसे कि यहाँ कोई बिल्ली का बच्चा पकड़ रखा हो। जिसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आके विंड लाइटनिंग पवेलियन के अंदर तमाशा खड़ा करने की, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम एक दाउजुन के अंदर एंटर कर चुके हो। शाओयान तुम वाकई में काफ़ी ब्रेव हो। जिसके बाद वो कह रहे थे कि
उस दिन तो मैंने फेंग जूजे की वजह से तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम यहाँ खुद मेरे दरवाजे पर आए हो। जिसके बाद वो यहाँ फेथियान को कचरा समझ के वहीं दूर फेंक देते हैं। तो शाओयान भी कहता है कि अच्छा, वैसे आप काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या आपको सच में लगता है कि आप यहाँ पर फेंग जूजे की वजह से मुझे छोड़ के गए थे? तभी यहाँ पर अब एल्डर लेई भड़क जाते हुए कह रहे थे कि तुम बस एक छोटे बच्चे हो जिसको ज़्यादा ही पर निकल रहे हैं, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि आज तुम मेरे सामने आए हो तो आज फेंग जूजे भी आकर तुम्हें नहीं बचा सकते। तभी यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि अंकल आप बस कुछ ख्यालों में ही खो रहे हो। तभी वो कह रहे थे कि एडवाइस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अभी भी जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बेटर नहीं रहेगा। तो शाओयान कहता है कि अगेन आप मेरे साथ मजाक करने लगी, मेरा मस्ती मजाक का कोई मूड नहीं है। और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन की जगह पर अपना ये सस्ता सा बम्बू गाड़ के यहाँ कैंप लगाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई। तभी यहाँ पर एल्डर ले हंसने लग जाते हैं और कह रही थी कि एक बच्चा हमारे सामने आकर इतनी बड़ी बातें कर रहा है, तुम अभी अभी 1000 लेवल पर प्रमोट हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी टक्कर कर सकती हो। असल में एल्डर ले यहाँ पर फेंग जूजे जितने ही पावरफुल हैं। तभी दिखाया जाता है कि बीस्ट क्लैन के एल्डर भी वहाँ आ चुके थे और कह रहे होते हैं कि एक ह्यूमन वर्ल्ड से आया वो बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा तमाशा कर रहा है, इस बंदे को तो सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि ये हमारी बीस्ट टेरिटरी के अंदर आकर इतनी ज़्यादा फालतू बातें नहीं फेंक सकता। जबकि यहाँ पर उनके साथी भी कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है, इस बंदे को अब सबक सिखाना ही होगा। तो फिर एल्डर लेई और भी ज़्यादा जोश से भर जाते हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा को जनरेट करते हुए यहाँ पर शाओयान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो शाओयान कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर जिस दिन मुझे मिल गया उस दिन तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को भी पता नहीं चलेगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही शाओयान अपने स्पेक्टिकल एरे को वहाँ अपीयर करता है, जिसके अंदर से यहाँ पर डोमिनेटिंग एंट्री होती है जिया की और साथ ही शुआन की, फिर उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर, फिर यहाँ पर एल्डर थियान हुओ। ये सारे के सारे जैसे ही आकर खड़े होते हैं तो भाई साहब यहाँ तो इन सभी की हालत हो जाती है ख़राब। तभी फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ और डिसाइबल्स भी आ चुके थे। इनकी डोमिनेटिंग ऑरा चारों ही डायरेक्शन में फैल रही थी। इसे देखकर एल्डर लेई थोड़े से डर जाते हैं और वो अंदर ही अंदर सहमते हुए कह रहे थे कि लग रहा है कि इस बार मैं यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये तो अपने साथ स्ट्रॉन्ग बंदे लेकर आया है। तभी यहाँ पर बीस्ट क्लैन के एल्डर भी कहते हैं कि असल में बात ऐसी है कि इसने अपने साथ में 4 डाउन जोन्स को जोड़ लिया है, तो मुझे डर है कि यहाँ पर हम इसका सामना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एल्डर ले भी कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इसको तो मैं एक दिन ख़त्म करके ही मानूंगा। और फिर कहते हैं कि चलो यहाँ से। जिसके बाद यहाँ पर डर के मारे यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं ये जगह, और हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे पीछे उनके सारे ही लोग भी चले गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे और शाओयान की तरफ को देखते हुए कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, और जिस दिन तुम मुझे दोबारा मिल गए तो याद रखना अपनी सारी ह्यूमिलिएशन का बदला तुमसे लूँगा। तो शाओयान कह रहा होता है कि चाहूँ ना अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँ, ज़रा अपनी हद में रहो। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये लोग वापस से अपना कैंप यहाँ पर स्टेब्लिश करने लग जाते हैं और सारे ही लोग काम पे लगे हुए थे। जबकि यहाँ शाओयान एल्डर हुआ के पास में आ जाता है और कहता है कि एंशिएंट रूइन के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो बताने लगे थे असल में बात ऐसी है कि एंशिएंट रूइन जो है वो फुल ऑफ ट्रैप से भरा हुआ है। इवन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंशिएंट क्रॉप्स भी हैं जो कि वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं। तो शाओयान कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब उस जगह पर एक सील भी लगी हुई है। तो वो कह रहे थे कि हाँ बात तो ऐसी है, लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये जो एक सील थी पता नहीं कैसे डिसअपियर हो गई। वैसे तो वहाँ पर अब कोई भी एंटर कर सकता है। तो शाओयान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर हमें भी वहाँ पर जल्द से जल्द जाना चाहिए। तभी शाओयान कहता है कि क्या आपको पता है कि सोल पैलेस से भी वहाँ कोई आ रहा है या फिर नहीं। तो वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जब से एंशिएंट रूइन के ओपन होने की बात खुली है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सोल पैलेस को भी इसके बारे में ज़रूर से ही पता चल गया होगा। यकीनन वो लोग यहाँ आएंगे। तभी मो किंग लुआन कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़रूर से ही बाकी इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। तभी वो कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है, 9 नीदर वर्ल्ड पाइथन क्लैन जो है वो यहाँ पर अब आगे नहीं आएगी इस रूइन के मामले में, क्योंकि यहाँ पर सडनली उन लोगों के साथ में कुछ अनयूजुअल सी घटना होने लगी है। वो बताते हैं कि रिसेंटली यहाँ पर उनके जो स्ट्रॉन्ग बंदे थे 1000 लेवल के, वो पता नहीं कैसे डिसअपियर होते जा रहे हैं। उनकी क्लैन यहाँ पर इन सारी चीज़ों में लगी हुई है ये देखने के लिए कि आखिर कैसे इनके क्लैन के लोग गायब हो रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर आगे नहीं आएंगे। तो शाओयान कहता है कि 1000 को भी किडनैप किया जा सकता है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि हाँ मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। तो शाओयान कहता है कि लग रहा है कि अब हमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैंप के अंदर ये सारे के सारे अलग अलग सो रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि जिया जो थी वो यहाँ सो रही होती है। तभी यहाँ पर मौजूद लालटेन की लाइट बंद हो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उठ के बैठ जाती है। तो वहाँ पर किंग लिन मौजूद थी।
किंगलिन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एक सोल अटैक यहाँ पर कर डालती है अपनी जिया के ऊपर। लेकिन जिया यहाँ पर कोई बच्ची थोड़ी ना है, वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी डाउकी को एक्टिवेट करती है और जैसे ही उसकी पर्पल डाउकी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है तभी वो जाइंट मिस्टीरियस ड्रैगन के अंदर टर्न हो चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है कि अब बाकी सारे लोग भी वहां आ चुके थे, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही सेंस कर लिया था कि हाँ कुछ तो मसला ज़रूर है। ये देखकर यहाँ पर किंगलिन वहां से भागने लग जाती है तो शाओयान भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दोनों के बीच में ही फॉरेस्ट के अंदर ही बैटल छिड़ गई थी, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। किंगलिन का यहाँ पर मेन मकसद ये होता है कि वो यहाँ से जल्द अपनी जान बचाकर भाग सके, जबकि शाओयान अपनी पर्पल फ्लेम्स का यूज़ करते उस लड़की को एकदम से ही धोना शुरू कर देता है। ऑल्सो उसके मुंह पर एक मास्क भी लगा हुआ था, जिस वजह से शाओयान उसको पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन वो भी यहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज़ करते हुए ढेर सारे सर्फेंट्स को यहाँ पर समन कर लेती है। बट शाओयान और उसकी पावर दोनों ही आपस में कोलैप्स करती हैं, जिससे कि काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर एक कोलाइड करती हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक एलाइट डाउजन को भी यहाँ पर समन कर लेती है, जो कि अब शाओयान से भिड़ने के लिए आगे आ चुका था। शाओयान जैसे ही देखता है कि सामने एक एलाइट आ रहा है तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए काफ़ी तगड़ा सा फिस्ट अटैक उसके ऊपर करता है, जिससे कि यहाँ पर शाओयान की जो फ्लेम थी वो चारों डायरेक्शन में स्प्रेड करने लगी होती है। और अब यहाँ पर इस फर्स्ट एलाइट डाउजन और साथ ही यहाँ पर शाओयान जो था, दोनों के बीच में ही हमला होने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि इसी मौके का फ़ायदा उठाकर किंगलिन यहाँ पर भाग निकलती है। और हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में वो बंदा अपनी मिस्टीरियस फ्लेम का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से सरफेंट को क्रिएट कर लेता है। और यहाँ पर शाओयान इसको देख रहा था, तो फिर शाओयान भी तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज़ करते हुए अपने हेवनली लोटस को क्रिएट करने लग जाता है। जैसे ही यहाँ पर ये सरफेंट आगे बढ़ता है शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए, तो शाओयान का हेवनली लोटस जाता है इसकी बॉडी के अंदर और इसकी पूरी बॉडी पहले यहाँ पर क्रैक करती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी ब्लास्ट कर गई थी, जिसके बाद शाओयान यहाँ पर एक बार फिर से हमला करता है अपनी जाइंट फिस्ट के थ्रू। और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर इस एलाइड बंदे का भी खेल शाओयान ने ख़त्म कर दिया होता है, जबकि वो यहाँ से भाग चुकी होती है। तो ये देखकर शाओयान कहता है कि आखिर ये कहाँ चली गई, आखिर ये पर्सन थी कौन। जिसके बाद यहाँ पर एक और एरे अपीयर होता है और इसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं। असल में ये लोग यहाँ पर किंगलिन के पीछे ही थे और वो देखते हैं कि आखिर वो कहाँ चली गई। उनका साथी कहता है कि अब हमें इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। शाओयान ये देखकर कह रहा था कि आखिर ये लोग क्या 9 पाइथन नीदर वर्ल्ड की तरफ से आए हैं, क्या ये लोग यहाँ पर इसी क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो वो बंदा कहता है कि हमें इस पर्सन के लिए यहाँ ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट के अंदर जाकर उसे ढूंढना होगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि शाओयान कहता है कि लग रहा है कि नीदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जबकि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि शाओयान इस बात को लेकर भी काफ़ी क्यूरियोसिटी दिखाता है कि आखिर ये जो भी पर्सन था इसने लिटिल जिया के ऊपर अटैक क्यों किया। सो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।